यार हरीश, मैं एक बात को देखकर बड़ा चिंतित हूँ। देश में कितने मुद्दे होते हैं, कितने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं जिस पे संसद में काम होना चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है कि कल रात 2 बजे तक संसद चली है। किस विषय पे? ये जो वक्फ पे आप आजकल चर्चा देख रहे होंगे, वक्फ एक्ट 1995 को अमेंडमेंट करने का बिल सरकार लाई है। और पहले जब इसको ला रही थी तो आपको याद होगा कि विपक्ष के सांसदों ने उसका विरोध किया कि और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था। याद है ना आपको? पिछले साल। और उसमें विपक्ष के सांसदों ने, जो उसके मेंबर थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस या सजेशंस दिए उसको रिपोर्ट में उन्होंने लगाया ही नहीं। जगदम्बिका पाल उस कमेटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की तो उसमें से उनके जो सजेशंस थे, नॉन एनडीए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर हैं उसके, उनके सजेशंस को उसने रिपोर्ट में ही नहीं दिखाया, निकाल दिया। इससे तो उनकी नीयत पे ही संदेह खड़ा होता है फिर। तो मैं वही सोच रहा था कि आखिर इतना क्या ऐसी बात है कि वहां उसमें नहीं रखा, और यहाँ संसद में ऐसा लग रहा है जैसे देश पे कोई बहुत बड़ी विपदा सी आ गई है। कुछ अलग बात है, मतलब इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं होती, ऐसी पास हो जाते हैं बिना चर्चा के। और यह रात को 2 बजे तक चर्चा करके पास किया। देश के विकास में हो सकता है 288 बना के बदले 232 वोट से बिल को लोकसभा में पास कर दिया। तो एक तरफ बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट, जो महाबोधि महाविहार का आप देख रहे हो ना, आजकल आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, हजारों हजार प्रदर्शन चल रहे हैं। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, सब जगह महाबोधि महाविहार के जो मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट है 1949 एक्ट, बीटी एक्ट 1949, उसको बदलने का पूरा इतना मतलब पूरे देश में और विदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बुद्धिस्ट लोग, अम्बेडकरवादी लोग जिनकी भावना जुड़ी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उस पर तो सरकार मौन है, उस पर तो बात भी नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है उसे पता ही नहीं ऐसा भी कोई मुद्दा है। मेरी तो देखो एक बात समझ में आई है, रात को लंबी चर्चा का शायद मुझे जो लगा कारण कि ये जो अमेरिका है ना, मिस्टर ट्रंप जो मोदी जी के दोस्त हैं, वो उन्होंने क्या किया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना, वो 26% बढ़ा दिया। 26% टैक्स लगेगा। भारत अगर कोई भी सामान भेजता है तो 26% का उस पर टैक्स कर दिया। तो इतना गंभीर मुद्दा है, इससे शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। आज जब खुला तो कितने मतलब नुकसान के साथ शेयर बाजार खुला। तो मुझे तो ये लगा कि कहीं इस पे पूरे देश में चर्चा ना हो, संसद में चर्चा ना हो, तो इतनी लंबी कर दो, ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि जब भी कभी कोई मुद्दा देश के संदर्भ में आता है जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, एनडीए सरकार बैकफुट पे होती है, तो वो कुछ ना कुछ दूसरे राग अलापना शुरू कर देती है, कोई ऐसा इवेंट खड़ा कर देते हैं जिससे कि जनता का ध्यान बढ़ जाए। मुझे अच्छे से याद है, हम एक पार्टनर होने के नाते वकालत में वक्फ के केसों में हम लगातार ट्रिब्यूनल्स के अंदर पेश हुए हैं, बल्कि मेरे से ज्यादा आप हुए हैं, क्योंकि मैं अक्सर दूसरे केसेस देखता तो वक्फ वाले केसेस ज्यादातर आप ही देखते थे। तो ये जो बीजेपी झूठ फैला रही है कि इसमें ट्रिब्यूनल ही सुप्रीम थी, उसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती थी, भाई आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हाईकोर्ट में अपील हो सकती है, कोई भी बिल हो, चाहे ऐसा कोई भी फैसला किसी ट्रिब्यूनल का। सरकार झूठ क्यों फैला रहे हैं? सरकार अगर ऐसी झूठ और ऐसी बेवकूफ़ी की बात करे तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि सबको मालूम है कि कई संगठन, कई ऐसे हैं फील्ड जहाँ की क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के बाद फाइनल अथॉरिटी होती है, कई ट्राइब्यूनल्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का ट्राइब्यूनल है, और कई ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जहाँ पे कि फाइनल अथॉरिटी उनकी होती है। मगर 226 जैसा आपने कहा, रिट में हाई कोर्ट की पावर होती है, वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते, उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। 226 में हाई कोर्ट को पावर है कि उस ऑर्डर को चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे, उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दे। तो हाई कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है। ये लोग इस चीज से जनता का ध्यान भटका रहे हैं, बता नहीं रहे कि हाई कोर्ट के पास पावर अभी भी है। अभी भी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट जो केस फाइल किए गए हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने कई ऐसे फैसलों में ट्राइब्यूनल के केस को सेट असाइड किया है।
तो ये जानबूझ के जनता को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे दुखद इस बात का भी है कि जिनको पता ही नहीं है वक्फ क्या है, और वक्फ जो है जो किया जाता है वो उसके तरीके क्या हैं, और वक्फ किस कार्य के लिए किया जाता है, जिन्हें उसका पता नहीं वो बहस कर रहे हैं, गली मोहल्ले में खड़े होकर बहस कर रहे हैं। एक परसेप्शन बीजेपी जो बनाने की कोशिश करती है वो भेड़ चाल उस पर चलने लग जाती है। जहाँ तक मुझे पता है वक्फ कोई भी व्यक्ति वक्फ करता है तो वो ये कह के करता है कि भी ये मेरी जो चल या चल संपत्ति है मैं ये अल्लाह के नाम पे कर रहा हूँ, और वो उन्हीं के लिए जो खासतौर पर उसमें ऑर्फन हैं, विडोज हैं, या तलाकशुदा हैं, मस्जिद है उसके लिए देखे जा रहे हैं, तो या जो उनके धार्मिक जो स्थल हैं उनके डेवलपमेंट हैं, ऐसी चीज़ों पे उसका पैसा वो खर्च करते हैं। जहाँ तक मैंने वक्फ बिल एक्ट के अंदर पढ़ा है, या जो उनके क्रियाकलाप को मैंने सरकार में एक मंत्री या विधायक के तौर पर भी मैंने जो नज़दीक से देखा है, तो जो ये फैला रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। उन्हें पता ही नहीं है वक्फ है क्या। ये वही बात हो गई कि आप देखो ना, कोई भी कानून बनाया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए, किसी समुदाय के लिए, तो आप ज़्यादातर तो यही आदमी यही सोचेगा कि यार उसके हक में बनाया जा रहा है, उसके फायदे के लिए लाया जा रहा है। तो आप अगर सरकार में नहीं, आप ये सोचो ना, अगर आप किसी के हक के किसी फायदे के लिए बिल ला रहे हो तो आप उससे बात नहीं करोगे। नेचुरली वक्फ एक्ट आप में चेंजेस ला रहे हो, तो वक्फ एक्ट जिनके लिए है, मुस्लिम समुदाय के लिए है, आप पहले उनसे बात भी तो करोगे। आप उनसे बात कर नहीं रहे और उनके लिए एक बिल लेकर आ रहे हो। ये वैसे ही हो गया जैसे आपने पिछले कोविड में देखा होगा, किसानों के लिए बिल लाए थे। किसानों के फायदे के लिए नहीं लाए, वो किसानों की जमीन छीनने के लिए लाए थे कोविड में, जबकि ऑर्डिनेंस लाए। सब सारा देश बंद था, सब घरों के अंदर बैठे हुए थे, एकदम ऐसी इमरजेंसी की आ गई कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ा किसानों के हक में। अच्छा, मुझे आप करेक्ट करेंगे क्या? क्योंकि मैं वो देख रहा था जगन्नाथपुरी टेम्पल का जो एक्ट है, या माता वैष्णो देवी श्राइन का जो कानून है, या जैसे सिद्धि विनायक टेम्पल है उसका जो कानून है, उसमें तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को मेंबर उसमें बोर्ड में बनाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, केवल हिंदू ही रह सकता है। मेरे विचार में तो भाई मैंने जितना पढ़ा है, मेरी आप प्लीज नॉलेज करेक्ट करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिल्कुल, मुझे भी यही क्या उसमें कोई दूसरे धर्म का, जैसे उसमें कोई मुस्लिम या कोई ईसाई या कोई बौद्ध सिख कोई उसमें बनाए क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है कि लोगों के मन में नफरत भरने के लिए अब मुसलमानों के मुद्दों को भी बीच में छेड़ते हैं, ताकि उससे क्या है कि हिंदुओं को संतुष्टि मिले थोड़ी सी। जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत भर रहे हैं उनमें एक जैसे 3 तलाक वाला था, 3 तलाक से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। जश्न कौन मना रहा था? 3 तलाक कानून बनाने के बाद हिंदू मना रहे थे, उनको क्या फायदा होने वाला था। ऐसे ही ये वाला बिल लाया गया मुसलमानों के हक को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए। अब आप एक बात बताओ, वक्फ की प्रॉपर्टी है मुसलमानों के लिए, उनके रिलीजियस कामों के लिए। मुस्लिम आदमी मरने से पहले दान देकर जा रहा है उनको, अब उसमें नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों कर रहे हो आप? उसका क्या मतलब है उनके धार्मिक कार्य में? मैं जहां तक समझता हूँ, पहली चीज तो ये कि जो वक्फ की जाती है प्रॉपर्टी, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें वक्फ के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी पहले ये जांचते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो वक्फ कर रहा उसी की है या नहीं। बिल्कुल, उसके जब तक बिना जांचे उसे ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि या कोई कब्जा कर ले वक्फ की प्रॉपर्टी पे, तो उसकी अगर कंप्लेंट आती है वक्फ बोर्ड के पास, तो उसको पहले जो सीईओ होता है वो एक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, आईएएस ऑफिसर होता है, कई बार दानिश ऑफिसर भी दिल्ली में देखा है, दिल्ली या जो टेरिटरीज हैं उनमें वो भी हो सकता है, दानिश भी हो सकता है। तो वो एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी वक्फ का सीईओ होता है, तो वो पहले जांच करता है और जब कंफर्म हो जाता है तथ्यों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और वेरिफिकेशन करा के कि ये प्रॉपर्टी एकदम जेन्युइनली उस व्यक्ति की जो वक्फ कर रहा है, तभी उसको लेते हैं। या जैसे कोई कब्जा कह रहा है, कब्जा कर लिया, ऐसी शिकायत आती है तो उसकी भी जांच करते लगता है हाँ वास्तव में वक्फ की और उस पर कब्जा हुआ है, तब वो उसको इविक्शन की प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की जाती है ट्रिब्यूनल के द्वारा। मैंने तो भी यही पढ़ा है। अल्टीमेट पावर तो ट्रिब्यूनल के पास है। बोर्ड भी जो है वो भी सरकारी बनाती है,
उसमें हाँ, वो तो मुस्लिम members ही होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है मुस्लिम मेंबर्स ही होते हैं। हाँ। उसको जो सरकार होती है वही सुपरवाइज करती है उसको। हम्म। और जो ट्राइब्यूनल होता है उसमें जज होता है मेन, हाँ। जो ट्राइब्यूनल होता है, तो वो तो कोई चीज ऐसी इलीगल चीज को सपोर्ट करेंगे नहीं। अब कोई भी गलत चीज हो रही है किसी शरीफ आदमी की, किसी ऐसे आदमी की प्रॉपर्टी को वक्फ में वो शामिल करेंगे नहीं जो कि वक्फ की नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो सही फैसला देंगे कानून के हिसाब से फैसला। अच्छा, एक और अगर अच्छा, हाँ, पूरी कर लीजिए आप। वहां भी गलती होगी तो हाई कोर्ट है ही है, सुप्रीम कोर्ट है ही है। हाँ हाँ हाँ। असली बात क्या है कि इनको अब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। आप ये देखो ना, अब ये अपने त्योहार भी आजकल मस्जिदों के सामने मनाने लग गए, 3 तलाक में भी खुशियां। बिल्कुल मिला के पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान करना और राजनीतिक पोलराइज करना लोगों को। धीरे धीरे मुसलमानों से नफरत करते करते अब इनको मुसलमानों में ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। अब देखो, आप मस्जिदों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, सारे त्योहार अब वही मना रहे हैं, ये मस्जिदों के सामने ही बड़े बड़े वो स्पीकर वगैरह लगा, लोगों के डांस वांस भी वहीं चल रहा है इनका। अब हो सकता है ये नहीं, ये तो सब उकसाने, ये तो सब उकसावे की कार्रवाई होती है। अब ये सोच रहे हैं मस्जिदों में भी, अब मस्जिद कैसे काम करे, वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करे, उसमें भी नॉन मुस्लिम को डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात हरीश जी, एक मिनट, मैं एक बात हो यार, मैं सोच रहा था कि जब मैंने देखा कि जो धर्म के नाम से जो प्रॉपर्टीज को गिफ्ट करते हैं, दे देते हैं धर्म के नाम पे समाज के लिए, चाहे वो कोई श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो कोई मंदिर का हो, गुरुद्वारे का हो, तो कोई भी उसे दान कर सकता है। उसमें तो ये नहीं लिखा कि केवल उसी धर्म का आदमी दान करेगा। गलत तो नहीं हूं मैं? बिल्कुल सही। और नंबर 2, उसका मेंबर भी कोई दूसरे धर्म का नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये भी सही है। और वहाँ जो दान करता है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हिंदू ही करे और उसकी भी प्रैक्टिस हिंदू धर्म को करने वाली 5 साल की होनी चाहिए। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसमें इन्होंने ये भी प्रोविजन किया है कि ये भी देखा जाएगा कि वो जो मुस्लिम वक्फ कर रहा है, ये देखा जाएगा कि वो कम से कम 5 साल पहले से मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करता हो। ये टर्म, ये कौन सा अजीबोगरीब सी चीज है। इसका प्रमाण क्या होगा? सर्टिफिकेट को डीएम देगा? इसका क्या क्या मतलब मजाक बना दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बेवकूफी की हद है। मतलब आज तक आपने कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू वाला वर्ड सुना है? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहीं कानून में कहीं आपने सुना है? आपने इतने फॉर्म भरते हैं, कहीं उसमें लिखे आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नॉन? और फिर वक्फ बोर्ड वहां जाके वेरीफाई कैसे करेगा? ये जानबूझ के पक्ष इसलिए लगाई जा रही है ताकि लोग परेशान हो जाएं। इसका मतलब जो मुस्लिम लोगों में जो संशय है, या विपक्ष के सांसद जो विरोध कर रहे हैं, उनका जो संशय है कि ये मुसलमानों की वक्फ की जो जमीन है उसको हड़पने की साजिश है। जैसे मेरा अपना, मैंने इस पे काफी रिसर्च किया है कि महाबोधि महाविहार की जो मुक्ति का आंदोलन आज चल रहा है, इसके बारे में 1922 में कभी कांग्रेस के अधिवेशन में ये मुद्दा उठा था कि भाई वर्मा के, श्रीलंका के और भारत के जो बौद्ध हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको पूरी तरीके से बौद्धों की ही हाथ में होना चाहिए और बौद्ध ही प्रैक्टिस अंदर जो करें। तो उसके ऊपर जब कांग्रेस ने कमेटी बनाई, गांधी जी ने उनको, राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि आप इसको जाके विजिट करो और उसकी एक रिपोर्ट बना के जमा करो। उन्होंने जाके विजिट किया और उसमें राहुल सांकृत्यायन भी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और तो रिपोर्ट में भी उस तरह का कहा कि ये बौद्ध लोगों की है का ही सब कुछ है और बौद्ध लोग प्रैक्टिस के हिसाब से ही प्रैक्टिस होना चाहिए और महंत को ये समझाया जाना चाहिए कि वो इसमें कोई भी अदर देन बुद्धिस्ट कोई प्रैक्टिस वहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन महंत को समझाने की कोशिश की, वो माना ही नहीं। और लास्ट में फिर ये 1949 में ये एक्ट बना, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949, और उसमें प्रोविज़न कर दिया कि 9 मेंबर होंगे, जिसमें से 9वां मेंबर तो जो वहाँ का जो डीएम होगा, और 4 बौद्ध मेंबर होंगे, 4 हिंदू होंगे। हिंदू बेसिकली वो पंडे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसा तो किसी और उसमें देखने को नहीं आया। तो वहाँ जो डिमांड चल रही है उस एक्ट को अमेंडमेंट करने की, उस पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वो डिमांड भी इसलिए चल रही है क्योंकि वो बुद्धिस्ट सारे, चूँकि पूरे देश में जितने भी खुदाई में अवशेष निकले हैं, पुराने मंदिर है जिन पे कब्जा है, वो सारे बुद्ध के। खुद काशी प्रसाद जायसवाल जी ने भी, जो जब वो आए थे वहाँ बाहर से, इंग्लैंड से, उन्होंने वो रामेश्वरम गए थे, उन्होंने उसको भी बुद्ध का बताया।
और भी अनेकों लोगों ने, केदारनाथ बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, राहुल अनेकों जो बौद्ध मंदिर हैं जिन पे कब्जा हुआ है, ब्राह्मण जाति से, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा मैं वही बता रहा हूँ कि अनेकों बौद्ध मंदिरों पे कब्जा हुआ है। तो ये इतने कब्जा हो चुके, तो महाबोधि टेम्पल को जो उनसे मुक्त कराकर बौद्धों को सौंपा जाए, ये जो एक जायज डिमांड पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये कि जो मुस्लिम समाज को जो डर है, या जो विपक्ष के सांसद इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध मुझे तो जायज दिख रहा है कि इसका मतलब जब यहाँ कब्जा सब जगह कर लिया सारे बौद्ध मंदिरों पर, और जिस तरह का इसमें किया जा रहा है कि उसको 5 साल की प्रैक्टिस का प्रूफ होना चाहिए कि वो मुस्लिम प्रैक्टिस 5 साल से कर रहा था। दूसरा, पहले एक्ट में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता था। ये कह रहे जो महिलाओं को उसमें एंट्री करने, महिला तो उसमें पहले भी था प्रोविजन, पहले से प्रोविजन था। और दूसरी बात, रही बात इसकी कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग होता है, केसेस हमने भी किए हैं। दुरुपयोग तो अफसर के ऊपर निर्भर है। अगर अफसर बेईमान आ जाए, सीओ या जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर है, वो अगर बेईमानी करने लग जाए, तो वो तो दूसरे धर्मों के जो एक्ट बने हुए हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड का जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर टेम्पल एक्ट हो, चाहे वो सिद्धि विनायक का वो हो श्राइन बोर्ड हो एक्ट हो, तो उसके भी जो पदाधिकारी अगर वो बेईमान, यहाँ तक कि जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसका जो ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट के लोगों में बेईमानी आ जाए, वो मैनेजमेंट कमेटी उसमें गड़बड़ करना शुरू कर दे, तो वो तो कहीं भी कर सकता है कोई। वो तो सरकार में भी उसके लिए कानून है, उसके लिए फिर आगे का प्रोविजन सरकार में भी हो सकती है। बेईमानी तो पुलिस में भी हो सकती है, किसी भी नहीं, ये जो बहाना बना रहे हैं कि इस एक्ट में जरूरत है अमेंडमेंट की जितना जरूरत है उसको तो मुझे लगता है कोई भी विरोध नहीं करेगा। ये कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को भी फायदा होना चाहिए, उसमें गरीब मुसलमान भी मेंबर बने, तो भैया इस हद तक करो ना जिसमें गरीब मुसलमानों को फायदा हो जाए। आपको नॉन मुस्लिम को डालने का क्या आप यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें नॉन मुस्लिम भी मेंबर बन सकते हैं, तो इसका क्या क्यों आपसे ये समझो ना, ये मुझे तो लग रहा है पूरी तरीके से उनकी संपत्तियों को कब्जाने का एक वो है। चूंकि उसमें एक चीज और है अमेंडमेंट में, अगर ध्यान दिया हो तो मैंने पढ़ा है उसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी है अगर वो डिस्प्यूट में है तो वहां का डीएम उसकी जांच करेगा और तब तक वो वक्फ की नहीं होगी। और डीएम तो फिर तो किसी भी उसमें एप्लीकेशन लगा दे कि भी ये प्रॉपर्टी हमारी है। और उसमें एक और प्रोविजन क्या है कि जो 10 साल से किसी दूसरे आदमी का जिसका कब्जा है उस पे, वो उसी की हो जाएगी। जबकि ऐसा दूसरे जो एक्ट है हिंदू मंदिरों से संबंधित, उसमें तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्यों, इसका मतलब क्लियर है कि कुछ प्रॉपर्टी जो पहले से कब्जा की हुई है और उनमें होटल्स चल रहे हैं, उसमें हिंदू भी है और दूसरे मुस्लिम भी है, सब या दूसरे धर्म के लोग भी जिन्होंने कर रखे हैं, और वक्फ उनको चाहता है वापस मिले, तो अधिकारियों से मिलके वो कब्जे हुए होंगे निश्चित तौर पर, जैसा हमने तो केसेस किए हैं। तो ये इस प्रोविजन डालना इस बिल में कि जो 12 साल से पहले से जो कब्जे में वही मालिक रहेगा, इसका मतलब उस वक्त की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की नियत है, साफ दिखती है नियत, वरना इसे डालने की जरूरत क्या थी। वही है ना, ये कानून उस जब भी लाते हैं ना, जैसे मैंने कहा किसान कानून लाए तो किसानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, कोई भी सरकार कानून लाती है तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून लाती है। ये कानून लाते हैं उनके हक छीनने के लिए, जैसे अभी आरटीआई एक्ट में बदलाव लाए, आरटीआई एक्ट को खत्म करने के लिए, अभी ये वक्फ एक्ट लाए वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, छीनने के लिए। एक और चीज हो रही है, कई पुराने बौद्ध मंदिर, पुराने चर्च, पुरानी मस्जिदें, उन पे भी अलग अलग स्टेट्स में झगड़े चल रहे हैं, उनको भी एनक्रोच करके कब्जा किया जा रहा है, उस पर भी लड़ाई हो रही है। तो ये तो सरकार को रोकना चाहिए कि कोई किसी दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी पे आंख क्यों लगाए बैठा है, क्यों कब्जा करना चाहता है किसी दूसरे के उस पे। इसे तो आपस में वेमनेस से बढ़ेगा, इसमें तो झगड़ा बढ़ेगा, तो इसमें देश में अशांति पैदा होगी। इसमें फायदा किसका है, सरकार का? क्या राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये जरूरी है कि आप मुसलमान करें या ईसाइयों के ऊपर हमला कर दें, कहीं बौद्धों पे कर दें, कहीं किसी जैनियों पे? जैनियों की भी प्रॉपर्टी कब्जा हुई है, जैनियों को भी मारा है, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तमाम धर्म के मानने वाले लोग, चाहे वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, यहाँ तक कि हिंदू हैं, उनको सबको ही विरोध करना चाहिए, अन्यथा फिर ये बात जाके कहाँ रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगी ये बात फिर? इनका असल में बेसिकली क्या है कि तिजोरी तो जो है सरकार की खाली कर दी पूंजीपतियों के हक में, सारा सामान वहां चला गया, पैसा वहां चला गया। अब जनता का ध्यान भटकाना है। जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाएगा? वो धार्मिक भावनाएं भड़का के, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ भावनाएं भड़का के उनका ध्यान वहां उनको खुश करते रहेंगे, पब्लिक उसी में बिजी रहेगी। अच्छा एक बात तो बताओ, सिक्किम को 2 साल होने जा रहे हैं तबाह हुए,
इतने मणिपुर सॉरी मणिपुर 2 साल होने जा रहे हैं, वहाँ कितने लोग मारे गए, कितने औजार लूट लिए पुलिस के, कितना क्या हो गया, लेकिन उस पर तो सरकार ने कोई सदन में चर्चा ही नहीं कराई। पापा ने वहाँ की वार तो रुकवा दी थी, यूक्रेन की यहाँ की नहीं रुकवा पाए। बस शर्माएंगे। चलिए खैर देखते हैं आगे होता क्या है। कहते हैं ना इफ्ताए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हम और आप भी देखते हैं कि इस बिल का कंसिक्वेंसेस, चूंकि अब ये लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में आज हो जाएगा पास, उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर किस हद तक ये एनिमिटी बढ़ जाएगी, मुझे ये सोच के बड़ी चिंता है। पर देखिए आगे होता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। हम होंगे कंगाल, वो गाना है ना कुणाल कामरा का। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है।